गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 जियोग्राफी। द चैप्टर नेम इज मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है ज़मीन पे अलग अलग तरीके का ढांचा बनना। कहीं पे पहाड़ बन जाता है, कहीं पे प्लेन लैंड होता है, कहीं पे प्लेट्यूज बन जाते हैं, पठारी क्षेत्र जिसको कहते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का लैंड का फॉर्म कैसे बनता है, क्यों बनता है, इस चैप्टर में हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानिए लैंड फॉर्म्स किस वजह से होता है। लैंड फॉर्म्स होता है वेरियस प्रोसेसेस ऑन द अर्थ। यहाँ पे ऑन द अर्थ का मतलब है कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में एंड अर्थ के आउटर स्ट्रक्चर में, जो भी सराउंडिंग है अर्थ का चारों तरफ इधर, उसमें जो कुछ भी एक्टिविटी होता है ना, वो सारी एक्टिविटी क्या करता है, लैंड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बहुत टिपिकल रोल प्ले करता है कि अर्थ के इनसाइड स्ट्रक्चर में क्या एक्टिविटी हो रही है, अर्थ के आउटसाइड जो एटमॉस्फेयर है, सरफेस है, उसके ऊपर क्या एक्टिविटी हो रही है, ये लैंड फॉर्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेकेंड पॉइंट हमने लिया है द इंटरनल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट विद इन द अर्थ। इसको समझने के लिए आप ये जानिए कि जो अपना अर्थ है वो अपने एक्सिस पे भी क्या करता है, रोटेट करता है। तो जब ये अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा तो इसके अंदर के जो मटेरियल्स हैं, जैसे रॉक्स या फिर आप कह सकते हैं मोल्टेन मटेरियल्स, जो भी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में है, पहले से मौजूद है, वो भी इस मूवमेंट की वजह से मूव करेगा। और जब ये आपस में मूव करेगा तो आपस में टकराव होगा। टकराव होने की वजह से एनर्जी का चेंज होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। बहुत बार क्या होता है कि इंटरनल फोर्सेस बन जाते हैं और वो नीचे से कुछ वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ऊपर का जो सरफेस है, जिसको हम अर्थ का क्रस्ट बोलते हैं, उसमें बहुत सारा चेंज हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने लिया है दे लीड टू अपलिफ्टमेंट एंड श्रिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट डिफरेंट प्लेसेस। देखिए, इसको समझने के लिए बहुत ही आराम से समझिए। दे लीड टू अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है अर्थ के सरफेस पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाना। आपको पता होगा कि अगर ये अर्थ है और ये स्ट्रक्चर बना हुआ है तो इसको हम लोग माउंटेन कह सकते हैं। ठीक है, या फिर अर्थ का मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है और कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से इसमें ऐसा गड्ढा हो जाए जिसमें पानी वानी भर सकता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, सूखा क्षेत्र बन सकता है, तो इसको सिंकिंग बोलेंगे। ठीक है, अपलिफ्टमेंट का मतलब माउंटेन का बनना, सिंकिंग का मतलब कि अर्थ के सरफेस पे गड्ढे का बनना। वो गड्ढा छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल की तरह से समझाने का कोशिश करता हूँ। ये अगर अर्थ का सरफेस है और बिजली कड़कता है तो ये आउटर मूवमेंट हुआ ना, आउटर प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, इधर बिजली गिरता है अगर, तो इस प्लेस पे क्या होता है, अर्थ में इधर गड्ढा हो जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटी जो अर्थ के इनसाइड में और आउटसाइड में होता रहता है, वो लैंड के फॉर्म्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फोर्थ पॉइंट है एक्सटर्नल प्रोसेसेस कॉज द वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द अर्थ सरफेस थ्रू इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का एक जगह से कट के कहीं चले जाना। इसके पीछे कॉज होता है हवा, तेज़ी से हवा बहना, बारिश होना, इसकी वजह से मिट्टी कट सकती है। दूसरे किसी जगह पे जाकर के वो डिपॉजिट होगा तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, एक जगह से मिट्टी का कट जाना और किसी दूसरे जगह पे जाकर डिपॉजिट हो जाना, ये भी एक बड़ा फैक्टर है लैंड फॉर्म में चेंज होने के पीछे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है द एजेंट्स ऑफ एक्सटर्नल प्रोसेसेस आर रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। मतलब कि जो इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, वो किसकी किसकी वजह से हो सकता है, रनिंग वाटर होगा। अगर पानी बहता हुआ है तो वो एक जगह से मिट्टी को कटाएगा, दूसरे जगह पे ले जाकर डिपॉजिट करेगा, या फिर आइस की वजह से हो सकता है एंड विंड की वजह से हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं इरोजन एंड डिपोजिशन के, इनकी वजह से लैंड के फॉर्म्स में चेंज होता है। लैंड फॉर्म्स को आप देखेंगे कि कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज माउंटेन्स। जो हमारा ज़मीन का स्ट्रक्चर है अर्थ के ऊपर का, उसको हम बेसिकली 3 टाइप्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ माउंटेन, द सेकंड वन इज़ प्लेट्यूज एंड द थर्ड वन इज़ प्लेन्स। और ये किसके बेसिस पे किया गया है तीनों डिवीज़न, ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन एंड स्लोप। एलिवेशन का मतलब समझते हैं, एलिवेशन का मतलब होता है कि जो हमारा सी लेवल होता है, सी लेवल, मान लीजिए कि सी लेवल है और सी लेवल से हम किसी भी चीज़ का हाइट मेजर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि माउंटेन है कोई, वो इतना हाइट पे है, तो इसका मेजरमेंट कहाँ से किया जाता है, सी लेवल से किया जाता है। कोई बिल्डिंग है अगर, और उसका भी देखना है कि इसका हाइट कितना है, तो वो भी सी लेवल से मेजर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप देखे होंगे कभी कभी रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जब जाते हैं तो यहाँ पे जो बोर्ड लगा रहता है जिसपे उस स्टेशन का नाम लिखा रहता है, उसके नीचे यहाँ पे साइड में लिखा रहता है ना, समुद्र तल से इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो वो बताता है कहाँ से, वहाँ का जो सी लेवल होता है, सी लेवल से हाइट को मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे लैंड फॉर्म्स के टाइप्स।
द फर्स्ट लैंडफॉर्म इज माउंटेन्स। ओके, तो माउंटेन को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पॉइंट देखना पड़ेगा। द फर्स्ट पॉइंट इज माउंटेन्स आर द नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस विद अ ब्रॉड बेस। ठीक है, नेचुरल एलिवेशन का मतलब क्या होता है, माउंटेन्स नेचर के किसी एक्टिविटी के कारण बनता है, उसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, बहुत ब्रॉड होता है। ब्रॉड क्यों होता है, जैसे मान लीजिए कि आप ये माउंटेन देख रहे हैं तो ये इसका बेस कहलाएगा। ठीक है, बेस कितना नीचे ये फैला हुआ है, ये इसका हाइट कहलाता है, कितना ये हाइट पे गया हुआ है सी लेवल से। ठीक है, तो इस तरीके से हम माउंटेन देखेंगे। माउंटेन बनता है नेचुरल एक्टिविटी से, और ये एक टाइप का एलिवेशन है जिसका बेस बहुत सारा ब्रॉड होता है। स्टीप स्लोप्स एंड स्मॉल समिट। स्टीप स्लोप्स का क्या मतलब है, यहाँ पे आप देखे होंगे माउंटेन जो होता है वो इस तरीके से होता है ना, इसको हम लोग स्लोप्स कहते हैं। मतलब कि ये देखिए, इसको बनाएंगे तो स्लोप बनेगा। ठीक है, स्मॉल समिट का मतलब क्या होता है, समिट का मतलब होता है जैसे ये यहाँ से उठा, ये इधर से उठा, और ये जो मिलता है जहाँ पे वो पॉइंट बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, ये समिट होता है। समिट का मतलब ये होता है जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत स्मॉल होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सम माउंटेन्स हैव परमानेंट फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स। कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं जिनके ऊपर नदियाँ हैं, पानी है, और वो किस स्टेट में है, परमानेंट फ्रोजन स्टेट में है, मतलब कि वो आइस के फॉर्म में है। इसको समझने के लिए आप समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये अपना हिमालय है। ठीक है, इस हिमालय पे यहाँ पे गंगोत्री जैसा कुछ आइस का ग्लेशियर बना हुआ है जिसका नाम गंगोत्री हम लोगों ने रखा है। इसमें से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, इधर का जो पानी है वो इधर से नीचे निकल के आता है और नदी का रूप बनाता है, नदी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जब देखेंगे माउंटेन के ऊपर कुछ भी अगर आइस का फॉर्म है उसको ग्लेशियर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज माउंटेन्स आर मोस्टली अरेंज्ड इन अ लीनियर फॉर्म कॉल्ड रेंज। माउंटेन्स जो होता है ना, जैसे कि हिमालय आप देख लीजिए, ज़्यादातर हिमालय का यूज करके समझेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, लीनियर तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। अगला जो पॉइंट है, द हार्श क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी ऑफ माउंटेन्स इज नॉट आइडियल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब कि माउंटेन के ऊपर जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, हार्श होता है, बहुत बेकार होता है। एंड टोपोग्राफी मतलब हाइट की वजह से माउंटेन पे ह्यूमन का रह पाना या फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए वहाँ पे अलग अलग टेक्निक से क्या करते हैं, खेती की जाती है, जिसको हम लोग माउंटेन कल्टीवेशन कहते हैं। आगे देखेंगे, 3 माउंटेन्स on the basis of formation are fold mountains, block mountains and volcanic mountains। mountains को भी 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। the first one is fold mountains, second one is block mountains and the third one is volcanic mountains। अब इन तीनों को भी हम अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं, फोल्ड माउंटेन्स पहले देखेंगे। फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग ऑफ लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, लैंडफॉर्म्स मतलब ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है, अगर उनके बीच में आपस में फोल्डिंग्स हो जाए, फोल्डिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर वो फोल्ड हो जाते हैं, तब भी क्या बनता है, माउंटेन का स्ट्रक्चर बनता है। द सेकेंड वन इज दे हैव हाई कोनिकल पीक एंड रग्ड रिलीफ। इसका मतलब क्या होता है, हाई कोनिकल पीक, इनका जो पीक होता है वो कुछ इस तरह का होता है। देखिए दोनों में डिफरेंस समझिएगा। इसका बेस कितना ज़्यादा है, इसके बेस के हिसाब से अगर इसके पीक को चेक किया जाए तो ये एवरेज टाइप का दिखेगा, लेकिन इसका बेस बहुत कम है। इसके पीक को चेक करिएगा तो ये थोड़ा दिखता है कि बहुत हाई पीक है। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स में। द थर्ड वन इज हिमालयन माउंटेन्स आर द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स में जो है ना, आप इस तरह का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्योंकि हिमालय में ही अपना एवरेस्ट आता है। तो एवरेस्ट को हम लोग क्या मानते हैं, एवरेस्ट को मानते हैं कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है ये। ठीक है, तो इसका ये मतलब समझ में आता है कि पीक पॉइंट्स मिलते हैं किसमें, फोल्ड माउंटेन्स में। नेक्स्ट वन इज अरावली रेंज इन इंडिया इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बीन वोन डाउन बाय इरोजन। अपने इंडिया के मिड पार्ट में ना, मतलब मिडिल पार्ट में एक माउंटेन पाया जाता है, उसको बोलते हैं अरावली रेंज। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये पहले बहुत ऊंचा था। ठीक है, लेकिन इरोजन की वजह से, मतलब कटाव होने की वजह से ये क्या हो गया, अभी थोड़ा सा छोटा हो गया है, बहुत जगह ये ख़त्म भी हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा माउंटेन का टाइप है वो है ब्लॉक माउंटेन। तो चलिए ब्लॉक माउंटेन को भी देखते हैं पॉइंट वाइज। ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। मतलब कि मान लीजिए कि कोई ये प्लेन एरिया था, ठीक है, ये ब्रोकन आउट हो गया। ब्रोकन का मतलब आप जानते होंगे मिट्टी हमेशा घिसकता रहता है, कटता रहता है, तो इनकी वजह से अगर कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होता है, ठीक है,
तो हम इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में ब्रोकन आउट हो जाते हैं ये, ठीक है। द सेकेंड वन इज द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स एंड लोअर्ड ब्लॉक्स आर नोन एज हॉस्ट एंड ग्रैबन रेस्पेक्टिवली। अपलिफ्टेड ब्लॉक एंड लोअर्ड ब्लॉक, मान लीजिए कि ये दो है, ऐसे उठा हुआ है, तो जो हाईएस्ट वाला पॉइंट है ना, हाईएस्ट वाला माउंटेन ब्लॉक है, इसको क्या बोलते हैं? हॉस्ट, एंड जो छोटा वाला है उसको क्या बोलेंगे? ग्रैबन, ठीक है। ये एक नाम है बस समझने के लिए, किस पहाड़ की चोटी को ग्रैबन बोलेंगे, किसको हम लोग हॉस्ट बोलेंगे। द थर्ड वन इज द राइन वैली एंड वॉशगेस्ट माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ द ब्लॉक माउंटेन्स। आप इसका नाम याद रख सकते हैं, राइन वैली एंड वॉशगेस्ट माउंटेन इन यूरोप जो है वो ब्लॉक फोल्ड माउंटेन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमको देखना है वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स में पहला पॉइंट है, वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। अर्थ के अंदर में जो एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से वॉल्केनो का फॉर्मेशन होता है, तो जो वॉल्केनो में से लावा निकलता है, वो लावा जो निकलता है वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? वो करता है माउंटेन्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से भी माउंटेन बन सकता है, इस तरीके के माउंटेन को हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। कुछ एग्जाम्पल्स लिया गया वॉल्केनिक माउंटेन्स का, माउंट किलिमंजारो एंड माउंट फुजियामा। किलिमंजारो अफ्रीका में आता है और फुजियामा जो आता है वो जापान में आता है। तो ये हो गया माउंटेन्स। अब हम देखेंगे कि माउंटेन्स का फ़ायदा क्या है, माउंटेन के होने का फ़ायदा क्या है। द फर्स्ट पॉइंट इज माउंटेन ग्लेशियर्स आर द सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स दैट आर हार्नेस्ड एंड यूज्ड फॉर इरीगेशन एंड फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब इससे एक पॉइंट को याद रखिएगा, माउंटेन ग्लेशियर्स जो होता है ना वो क्या करता है? रिवर्स का फॉर्मेशन करता है। रिवर्स की होने से वजह से क्या होता है? इरीगेशन में बहुत सारा हेल्प मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी क्या होता है? माउंटेन के ग्लेशियर्स की वजह से जो नदियाँ बनती हैं उससे हम लोग डैम्स बनाते हैं, डैम्स बनाने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका पहला फ़ायदा है। दूसरा जो एडवांटेज है वो देखिए, द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर गुड फॉर कल्टीवेशन। नदियों की बनने की वजह से क्या होता है? उसके आसपास का जो एरिया होता है वो फर्टाइल लैंड हो जाता है। अगर ये नदी है, मान लीजिए ये अगर नदी जा रही है तो इसके पास का जो एरिया है ये फर्टिलिटी के मामले में बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं। ये एक दूसरा इसका फ़ायदा है। नेक्स्ट क्या लिया गया है? माउंटेन्स हैव फॉरेस्ट दैट आर रिच इन फ्लोरा, फाना, मिनरल्स एंड प्रोडक्ट्स। माउंटेन है तो वहाँ पे फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट होने की वजह से क्या होगा? फ्लोरा, फाना, मिनरल्स एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स का क्या होता है? हेल्प होता है। मतलब कि जो माउंटेन है उसी की वजह से फॉरेस्ट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट जो हमने पॉइंट लिया है वो है माउंटेन्स आर टूरिस्ट स्पॉट्स एंड सुटेबल फॉर एडवेंचरस स्पोर्ट्स। बहुत सारे स्पोर्ट्स भी वहाँ पे खेले जा सकते हैं और टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से क्या होता है? बहुत सारा वहाँ से इनकम का सोर्स भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लैंडफॉर्म, वो कौन सा है? प्लेट्यू है। तो प्लेट्यू का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्लेट्यूज आर एलिवेटेड फ्लैट टेबल्स लैंड विथ हाइट वेरिंग फ्रॉम फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर्स, ठीक है। प्लेट्यू क्या होता है? टेबल आप देखें, टेबल मतलब फ्लैट होता है ना, हॉरिजेंटल टाइप, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसका हाइट वैरी करता है कहाँ से कहाँ तक? 100 मीटर से लेकर के 1000 मीटर्स के बीच में, ठीक। सेकेंड पॉइंट हमने जो लिया है, द तिब्बतन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ 4000 टू 6000 मीटर्स एबव द मीन सी लेवल, ठीक है। तिब्बतन प्लेट्यू को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तिब्बत का पठार। उसके ऊपर से जहाज़ें नहीं जा पाती हैं क्योंकि वो जो हाइट है ना वहाँ पे 6 किलोमीटर अगर हाइट है तो वहाँ से प्लेन का पास होना बहुत मुश्किल है। वो अपने वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेट्यू रीजन आर रिच इन मिनरल्स एंड ब्लैक सॉइल। प्लेट्यू एरिया में जो क्या है? मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है और सॉइल का टाइप कौन सा होता है वहाँ पे? ब्लैक सॉइल, जो कि यूज़फुल होता है किसके लिए? कल्टीवेशन करने के लिए, ठीक है। आपको पता होगा कि जो कॉटन होता है, कॉटन जो होता है वो ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा उगता है। नेक्स्ट है वाटरफॉल्स ऑल्सो अकर इन द प्लेट्यूज। प्लेट्यूज में वाटरफॉल्स होता है, जो अपने इधर एरिया के रहने वाले यूपी के आप जान सकते हैं मिर्ज़ापुर एरिया में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं क्योंकि वो प्लेट्यू टाइप का लैंडफॉर्म है। नेक्स्ट जो है प्लेट्यू हैव सीनिक स्पॉट विच इनकरेज टूरिज्म। जैसे माउंटेन में टूरिज्म स्पॉट होता है उसी तरीके से प्लेट्यूज में भी क्या करते हैं? टूरिज्म हो सकता है। प्लेन्स के बारे में देखिए, नेक्स्ट हमारा जो लैंडफॉर्म था वो प्लेन था। प्लेन्स, द फर्स्ट पॉइंट इज प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड विच आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स एबव सी लेवल। प्लेन के लिए समझने का क्या है? उसका जो हाइट होगा मीन सी लेवल से कितना होगा? मैक्सिमम 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। ये एकदम लार्ज फ्लैट लैंड होता है। पॉइंट है प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स एंड इरोडेड मटेरियल्स बाय रिवर्स। हमने आपको बताया
माउंटेन में से नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ निकल के जिधर जाती हैं तो माउंटेन के ऊपर से जो कुछ भी इनके साथ आता है नदी में बह करके वो इधर छूट जाता है, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, ये एरिया जो होता है वो कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के रेस्पेक्ट में देखें तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। हार्ड होता है, मटेरियल्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि रॉक जो पहाड़ों से आता है नदियों के थ्रू वो इधर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द लेवल टोपोग्राफी ऑफ प्लेन्स इंकरेजेस ह्यूमन सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। प्लेन होने की वजह से जो ह्यूमन का सेटलमेंट है, ठीक है, मतलब बिल्डिंग्स बनाना, इधर ट्रांसपोर्ट करना मतलब रेलवेज, रोडवेज ये सब बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, घर बनाना रहने के लिए, वो क्या करता है, इनकरेज करता है, मतलब कि ह्यूमंस को ज़्यादा इंटरेक्ट करता है कि हम प्लेन एरिया में ही चल के बसते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है द सॉइल इन द प्लेन्स इज़ वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। अभी हमने डिस्कस किया, नदियों से जो आता है रॉक मटेरियल्स, मिनरल्स पहाड़ों से, वो क्या करता है, इधर के फर्टाइल कर देता है लैंड को। इसकी वजह से जो कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर का काम इधर बहुत अच्छे से होता है। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक लिया है प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया बाय रिवर यांगजे इन चाइना आर एग्जाम्पल्स ऑफ लार्जेस्ट प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स। इंडिया का जो गंगा और यमुना, ब्रह्मपुत्र, इस तरह की जो नदियाँ हैं वो अपने किनारों पे जो फॉर्मेशन करती हैं प्लेन लैंड्स का, ठीक है। उसी तरीके से चाइना में यांगजे एक लार्जेस्ट प्लेन्स है जो नदियों की वजह से बनाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड। तो इसमें मैंने कोशिश किया है आपको टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज समझाने के लिए। ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखे हैं कि लैंड के कितने टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं, कौन सा लैंड फॉर्म कितना ज़्यादा सूटेबल है ह्यूमन को रहने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, ठीक है। तो इसी टाइप का और भी सारा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद अस एंड हैव अ गुड डे।